नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्रों की जानकारी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। जहाँ भी वे रहते वहाँ तक पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते। अपने हाथों से तो ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते ही थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। बेटा, महात्मा गांधी ऐसा नाम है जिससे हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। यही कारण है कि महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई अन्य जो महान हस्तियों के पत्र केवल उनके नाम और इंडिया लिखे हुए एड्रेस के साथ या कहीं के पते के साथ आते थे और जहाँ भी कहीं भी होते वहाँ उन तक वो पहुँच जाते थे। इसका कारण आप सबको पता है ही कि वो इतने सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, तो इसीलिए उनके पत्र उनके पास पहुँच जाते थे और जिन्हें वो पत्र मिलते वो लोग भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते। और होता ही है, अगर आज हमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय मोदी जी का अगर पत्र मिले तो हम भी इसी तरह का गर्व अनुभव करेंगे। तो वो व्यक्ति उन पत्रों को बड़े सहेज कर रखते, उन्हें फ्रेम करा कर रखते और ये होना भी चाहिए। और यही नहीं है, उन पत्रों के आधार पर उन पत्रों को जो है, उन पत्रों में बहुमूल्य जानकारी भी होती थी, तो उनको पुस्तकों का रूप भी दे दिया गया है और वो पुस्तकें आज बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही विश्वसनीय जानकारी का स्रोत भी हैं। तो इस प्रकार से पत्र जो हैं वो एक संकलन में भी हम देखें हमारी जानकारी को बढ़ाते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। कि हम सोचें केवल राजनीतिक हस्तियों के पत्र ही हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। जो बहुत से हमारे लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनके पत्र भी हमें मिलते हैं और वे भी पत्रों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे और ये हमें आज भी उपलब्ध हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये स्वाभाविक ही है, उस समय वो लोग क्या सोचते थे, क्या उनके विचार थे, किन समस्याओं पर उनका क्या दृष्टिकोण था, ये सारी जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से मिलती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इनका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार साधनों संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहातों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं।
गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति है कि चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी कोना हो, कितने ही दुर्गम रास्ते हों, चिट्ठियां जो हैं वो देर सवेर उन लोगों तक पहुंच जाती हैं। और आपको पता ही है, डाक विभाग के द्वारा मनी ऑर्डर की व्यवस्था जो है उसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में हम अपने लोगों को पैसे भी पहुंचाते हैं, जिससे कि उनकी जीविका चलती है। तो इस तरह से चिट्ठियों का महत्व और डाक विभाग को भी जो है बहुत अधिक महत्व इसके माध्यम से मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा गुडविल की बात इसीलिए कही गई है। तो बेटा, इस तरह से चिट्ठियों का महत्व जो है सर्वोपरि है। धन्यवाद।